और ये सनातन धर्म के कब से ये संत हो गए, ये ठेकेदार हो गए, यशोवर्धन झा आजाद। हमारी परंपरा सनातन धर्म की तो ऐसी रही है, स्वामी विवेकानंद जैसे हमारे गुरु रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। वो रीबर्थ में बिलीव करते थे। अलग अलग विचारधाराएं हैं कि भाई पिछले जन्मों में जो कुछ किया उसका भी असर इस जन्म में होता है। उसका मतलब यह नहीं कि आप हथियार डालकर बैठ जाएं, आप बेहतर बने ताकि अगले जन्मों में उसका फल मिल सके। ये कैसे कैसे बाबा क्या हमें सिखा रहे हैं। यशोवर्धन झा आजाद से अभी कनेक्शन कट गया है। यशोवर्धन झा आजाद, आपको आवाज आ रही है? मैं स्वामी विवेकानंद का जिक्र कर रहा था। मतलब इस तरह के बाबा अब हमें अध्यात्म सिखाएंगे और देश सुनेगा इस ज्ञान को, इस फ्रॉड के ज्ञान को। ऐसा है संदीप जी, मेरे लिए तो एक बाबा है शिव बाबा, और बाकी जो 4 बाबा को मानता हूँ वो शंकराचार्य हैं। और सारे हिंदुओं से ये अपील करूँगा कि बाकी जितने भी बाबा हैं वो फ्रॉड हैं, और उनमें से एक मुख्य बाबा जो हैं ये हैं। एक चीज़ और भूल गए बताना कि 10 जगह बाईपोल होना है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसलिए ऐसे फ्रॉड बाबाओं की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये जो SIT बनी है जिसमें कमिश्नर और ADG को लगाया गया है, ये तभी काम करेंगे जबकि इनको ऊपर से जो निर्देश मिलेगा, और उसी निर्देश के मुताबिक इन्होंने वो कार्य किया है जो मैं समझता हूँ जनता के साथ एक बहुत ही क्रूर विश्वासघात है। और मैंने सुना आनंदी पटेल जी के बयान का, और ऐसी आशा थी कि शायद ये मानकर इसकी गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन इसकी जो भाषा है, इस व्यक्ति ने जो कहा कि होनी को कौन रोक सकता है, ये तो उससे भी बड़ा एक क्रूर मजाक है। और मैं हैरानी मुझे ये होती है कि इसके बाद भी इस आदमी को नहीं गिरफ्तार किया गया जो कि इस होनी को रोक सकता था। राज्य की राज्यपाल महामहिम कह रही हैं इसको सजा होनी चाहिए, गुनहगार मान रही हैं, और यूपी पुलिस SIT प्यार दिखा रही है। राज्यपाल कह रही है गुनहगार है। ये भी मैंने कभी ऐसा होते नहीं देखा है। ये तो जग हंसाई हो रही है, और मैं समझता हूँ कि पूरा देश ये देख रहा है, और पूरे देश को ये अपेक्षा थी कि यह आदमी जेल जाएगा, और जैसा कि विक्रम सिंह जी ने कहा, इसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त होगी। और एक चीज़ देखिए, उस चीफ मुख्य सेवादार को पकड़ रहे हैं, क्या आपने ये पता लगाया कि इसके सारे पैसे जो इस समागम से कमाए गए वो कहाँ गए? मुख्य सेवादार के पास गए कि बाबा के आश्रम में गए? तो अगर बाबा के आश्रम में गए तो मुख्य अपराधी कौन है जो उसका पूरी तरह से लाभ उठा रहा है? इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसी व्यवस्था में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा मैं आपको संदीप जी, कि देखिए, अगर पुलिस रिफॉर्म लागू होता, अगर एक DGP को 3 साल का या 2 साल का टेन्योर फिक्स होता और इन IGs और SP के होता, तो शायद इनमें से एक ज़रूर हिम्मत करता इस बाबा को अंदर डालने का। मैं तो ये अपेक्षा कर रहा था शायद इस स्थिति में भी अगर कोई इसको कर देता तो हद से हद उनका ट्रांसफ़र होता, लेकिन वो व्यक्ति अमर हो जाता, और इसलिए सरकार भी कुछ नहीं कर नहीं सकती। तभी तो दुस्साहस देखो इस बाबा का। 13वीं तो हमारी एक परंपरा है, ये 16वां ही दिन है। ये फिर से अवतरित हो गया, ये फिर से दर्शन देने लगा, फिर से लाइनें शुरू हो गई। बिजनेस एज यूजुअल। यशोवर्धन झा आजाद, ये तो उसी दिन आभास हो गया था जिस दिन उस घटना के बाद ही ये अपना मोबाइल ऑफ करके आराम से उसके बाद अपने आश्रम पहुंचकर विश्राम कर रहे थे। मैं इस पे और कुछ नहीं कह सकता संदीप जी, कि जो अपेक्षा एक जनता की होती है एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में सरकार से, जो कि बनी है लोगों के भलाई के लिए, और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इस बाबा के मुंह से जितनी इसकी कमाई हुई है उसमें से शायद एक पैसा भी उन मृतक के परिवार को नहीं गया, जो घायल हैं उनके परिवार को भी नहीं गया, और मैं समझता हूँ ये तैयारी कर रहे होंगे अपने अगले समागम की। इतना बड़ा
क्रूर मजाक मैं नहीं समझता हूं जनता के साथ कभी और। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।